नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये कन्फ्यूजन रहता है, ये सवाल है, एप्रीहेंशन है कि अब निवेश की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करना लेना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बात करने वाला हूँ कि मार्केट ऑल टाइम हाई है तो आपके पोर्टफोलियो में आपके एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ऑल टाइम हाई ये पिछले 40 साल का है, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल का ऑल टाइम हाई नहीं है। अगर आप सैलराइड हैं, आप जॉब करते हैं, तो क्या आपकी सैलरी यहाँ से बढ़ना बंद हो जाएगी? क्या अगर आप बिजनेसमैन हैं तो क्या आपका मुनाफा यहाँ से बढ़ना बंद हो जाएगा? अगर आप इन्वेस्टर हैं और सोने में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आपका सोने का भाव बढ़ना यहाँ से बंद हो जाएगा? अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आप ज़मीन का भाव आज से बढ़ना बंद हो जाएगा? अगर आप किसी भी तरीके के प्रोफेशन में हैं तो क्या आपकी इनकम और खर्चे यहाँ से बढ़ना बंद हो जाएंगे? अगर इन सब सवालों का जवाब नो है तो जी हाँ, आपके लिए मार्केट में भी एक अपॉर्चुनिटी है। अगले 10 दिन में या 10 महीने में बाज़ार कहाँ होगा ये नहीं मालूम, लेकिन अगले 10 साल में बाज़ार इससे आगे ही होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके खर्चे अगले 10 साल में कम नहीं होने वाले और आपके खर्चे किसी दूसरे की आमदनी है। यही तो इकोनॉमिक्स है। आपका खर्चा मेरी आमदनी है, मेरा खर्चा आपकी आमदनी है। और जो ही जीडीपी में बढ़ता है वो ही स्टॉक एक्सचेंज में, वो ही सेंसेक्स और निफ्टी में आने वाले समय में रिफ्लेक्ट होता है। पर हाँ, साथ का साथ पैरेलल ऐसा नहीं होता है कि जीडीपी के आंकड़े बढ़े तो मार्केट भी साथ का साथ बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अब किस तरीके की स्ट्रेटेजी आपको ऐसे बाजार में रखनी चाहिए? तो एज एन इन्वेस्टर आपको सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब यह है कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपकी इनकम पे कितने लोग डिपेंडेंट हैं, आपकी इनकम स्टेबल है या वेरिएबल है, आपकी इनकम में किस तरीके की नेचर है और कितने लोगों की डिपेंडेंसी है। ये रिस्क प्रोफाइलिंग से मालूम पड़ता है। रिस्क प्रोफाइलिंग से ये मालूम पड़ता है कि आप अग्रेसिव इन्वेस्टर है, मॉडरेट इन्वेस्टर है या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, यानी आपका पैसे के साथ बर्ताव क्या है। उसके बाद आप फाइनेंशियल गोल तय कीजिए, यानी आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, आपके बच्चे की एजुकेशन कितने साल बाद आपको पैसा चाहिए। यानी 8 साल का बच्चा है तो 10 साल बाद आपका अगर फाइनेंशियल गोल है, बच्चे की मैरिज कब है और आपका रिटायरमेंट प्लानिंग कब है। यानी 3 जो मेन फाइनेंशियल गोल है वो यहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि आप दूरी के हिसाब से साधन तय करते हैं। जैसे अगर आपको जयपुर से दिल्ली जाना है तो कई तरीके के साधन हैं, आपके पास ट्रेन से भी जा सकते हैं, आप 4 व्हीलर से भी जा सकते हैं, लेकिन आप सबसे पहले ये देखते हैं कि डेस्टिनेशन कहाँ है, उसके बाद साधन तय करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल गोल आइडेंटिफाई कीजिए, जिससे आपको ये मालूम पड़े कि आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड सूटेबल है, आपके लिए डेट म्यूचुअल फंड सूटेबल है, आपके लिए पीपीएफ सूटेबल है या आपके लिए बैंक एफडी सूटेबल है। वो आप बाद में तय कर पाएंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है किसी भी पोर्टफोलियो में बनाते समय, असेट एलोकेशन। असेट एलोकेशन का मतलब है कि इक्विटी में कितने परसेंट का एक्सपोजर रखना चाहिए, डेट में कितने परसेंट का एक्सपोजर रखना चाहिए, उसको असेट एलोकेशन बोलते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको जानकारी के लिए बता दूं कि इक्विटी का मतलब है सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क और डेट का मतलब है फिक्स इनकम, जहां पर एक कंसिस्टेंसी से रिटर्न आते हैं। अब बहुत सारे इन्वेस्टर को ये कन्फ्यूजन रहता है कि एसेट एलोकेशन से पोर्टफोलियो के रिटर्न बढ़ते हैं। ऐसा नहीं होता है। एसेट एलोकेशन से केवल पोर्टफोलियो के अंदर रिस्क मैनेज होती है, रिटर्न नहीं बढ़ते हैं। और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है रिटर्न को, उसको एसेट एलोकेशन बोलते हैं। लास्ट और फाइनल स्टेप, आपका जो भी पोर्टफोलियो है उसका शेड्यूल्ड रिव्यू कीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो उसका रिवैल्यूएशन भी कीजिए। शेड्यूल्ड रिव्यू का मतलब यह है कि अगर आज आप 6 महीने, 3 महीने या 1 साल में आप जैसे बच्चे की पीटीएम में जाते हैं, उसी तरीके से आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर में एडवाइज़र के साथ बैठिए, उसका पूरा रिगोरसली उसका रिव्यू कीजिए और देखिए कि यह जो आपकी ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ नहीं हो रही है वो आपके फाइनेंशियल गोल से अलाइन है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ इंसाइट मिले होंगे। इस वीडियो में आज इतना ही। नमस्कार।